हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो है रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को पढ़ा हुआ है, बट आज के इस लेक्चर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए, चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर किया करिए और उनसे प्लीज़ बोल दिया करिए कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें। जिन भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत है उससे रिलेटेड जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड है उसको प्लीज़ देख लिया करिए। इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो जरूर रिजॉल्व हो जाएगी। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं। जैसे कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो भी दो टाइप का होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप का होता है, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोगों ने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है पोस्ट इंक्रीमेंट और दूसरा है प्री इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट दो टाइप का होगा, एक होगा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब ये सेम इसी तरीके से जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो भी पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट होता है और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। तो अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर बात करें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग जो है वो कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल है, तो अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो प्लस प्लस सिंबल से डिनोट किया जाता है। किस सिंबल से? प्लस प्लस। अब जिस भी वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा वो उस वेरिएबल के मान को एक बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए अगर x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और x के साथ प्लस प्लस लगा तो x की जो वैल्यू रहेगी, मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर x की वैल्यू है 2, तो जैसे ही x प्लस प्लस लग जाएगा तो x की वैल्यू होगी 3, या प्लस प्लस x रहेगा तो भी x की वैल्यू हो जाएगी 3। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो x प्लस प्लस ये नॉट इक्वल टू होता है प्लस प्लस x के, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इनको हम लोग सेम नहीं कर सकते। अगर इस तरीके कहें कि x प्लस प्लस जो होता है वो प्लस प्लस x के बराबर क्यों नहीं है, y वैल्यू ये बराबर होगा बस, बट लेकिन इनका एग्जीक्यूशन अलग होगा। इनका एग्जीक्यूशन अलग है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि x प्लस प्लस अर्थात पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, इन दोनों में वैल्यू सेम हो जाती है, मान सेम रहता है, बट दोनों का एग्जीक्यूशन अलग अलग होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अभी जैसे मान लीजिए x एक वेरिएबल है, x इज इक्वल टू आप 2 ले लीजिए। मान लिया हमने x एक वेरिएबल लिया जिसमें 2 स्टोर किया और y एक वेरिएबल ले लिया, ठीक। अभी y में कुछ भी स्टोर नहीं किया है। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं बेटा कि x इज इक्वल टू, या नहीं y इज इक्वल टू, अगर हम ये लिख दें y इज इक्वल टू प्लस x प्लस प्लस, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। इस चीज को मैं दूसरे इस तरीके से लिख लेता हूं कि अगर कहीं लिखा रहे y इज इक्वल टू x प्लस प्लस, ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा। अब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो अगर हम प्रिंट करें x की वैल्यू को, x और y की, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आप कहेंगे कि y की वैल्यू 2 ही क्यों है, तो इस बात को समझिएगा। जो ये y इज इक्वल टू 2x प्लस प्लस लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। ये क्या है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो y नाम का वेरिएबल है इसमें x की वैल्यू पहले असाइन हो जाएगी,
पहले x का मान y में चला जाएगा, उसके बाद x का मान बढ़ेगा। तो x का मान पहले क्या है 2, तो 2 कहां चला जाएगा y में, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बाद में ये जब प्लस प्लस ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा तो यह x के मान को 3 कर देगा। क्यों? x का मान 2 है स्टार्टिंग में। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जब y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस लिखा जाएगा तो होगा क्या, x की वैल्यू पहले जाएगी y में, उसके बाद x की वैल्यू बढ़ेगी। तो x की वैल्यू जब पहले y में चली जाएगी तो x की शुरुआती वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू y में चली गई तो y का मान क्या हो जाएगा 2। अब जब प्लस प्लस ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा अर्थात पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये वो x के मान को क्या कर देगा, 1 बढ़ा देगा। 2 था उसको 3 कर दिया। तो आउटपुट के रूप में आपको जो है y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 3। अब सेम यहां देखिए आप, अगर कहीं लिखा रहे y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब जब मान लीजिए x की वैल्यू क्या है 2 है और y की अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं है, लेकिन अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो होगा क्या कि पहले वैल्यू बढ़ेगी, तो पहले बढ़ेगी उसके बाद y में असाइन होगी। पहले x का मान बढ़ जाएगा उसके बाद y में जाएगा। तो मान लीजिए मेमोरी में पहले शुरुआत में क्या रहेगा आपका, x में क्या है, x में 2 है, y में अभी कुछ भी नहीं है। तो अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या कि आप यहां देख रहे हैं यहां पर है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है पहले, इसका मतलब पहले बढ़ा लीजिए उसके बाद कोई जो है ऑपरेशन या किसी भी प्रकार का जो क्रिया होगी वो बाद में होगी और पहले इंक्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो अब बताइए जब प्लस प्लस एक्स है इसका मतलब पहले x के मान को बढ़ाइए उसके बाद y में असाइन करिए। तो अब यहां पर देखिए y का मान क्या हो जाएगा, x का मान पहले बढ़ जाएगा तो 2 से कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 जब हो जाएगा तो y में असाइन हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और x की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब अगर आप x की वैल्यू को छापना चाहते हैं तो वो भी 3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहां उल्टा था, यहां आप देख रहे थे कि पहले x की वैल्यू y में जा रही थी उसके बाद x का मान बढ़ रहा था। तो हमें पहले ही जब y में x का मान जा रहा था, y के अंदर x की वैल्यू पहले ही स्टोर हो रही थी तो y इज इक्वल टू हमको 2 मिल रहा था। उसके बाद x की वैल्यू प्लस प्लस होकर के 2 से 3 हो गई। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पहले वैल्यू x की वैल्यू पहले ही y में चली गई, लेकिन यहां पर क्या होगा पहले x की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां प्लस प्लस बाद में लगा है और यहां प्लस प्लस पहले लगा है। इसका मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहां पहले है, इसको बोला जाता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। क्यों? यहां प्लस प्लस ऑपरेटर बाद में लगा है, तो जब पहले लगता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट जब लग जाता है तो पहले वेरिएबल का मान बढ़ता है। पहले x का मान 2 था, अब 2 x का मान बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 जैसे ही होगा y में असाइन हो जाएगा, y में चला जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा 3। और चूंकि x प्लस प्लस हुआ है तो नई वाली जो x की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी 3। तो यहां पर x भी 3 हो गया और y भी 3, लेकिन यहां y 2 ही रहा। क्यों? क्योंकि y में पहले ही x की वैल्यू चली गई, बाद में x की वैल्यू बढ़ी है। तो बाद में x जो है शुरुआत में जो 2 था वो बाद में x 3 हो गया, लेकिन y में केवल x का मान गया बिना बढ़े हुए। बढ़ा तो यहां पर बाद में है, तो बिना बढ़े हुए कितना था मान 2, इसलिए y में चला आया 2। अब सेम इसी तरीके से जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी होता है। डिक्रीमेंट अगर पहले लगा है तो पहले वैल्यू घट जाएगी उसके बाद असाइन होगी y के अंदर, और अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लगा है तो पहले वैल्यू y में आ जाएगी उसके बाद जो है घटेगा। तो अभी ये इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सिस्टम पर चलेंगे और प्रोग्राम के जरिए समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पे। तो अभी जो हम लोगों ने पेन पेपर बेस्ड पढ़ा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, उसको अब हम प्रैक्टिकल के थ्रू देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम में कैसे काम करता है। अभी यहाँ मैंने इंटीजर टाइप का, आप देख सकते हैं इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें x नाम के वेरिएबल में मैंने 2 स्टोर किया है और y नाम के वेरिएबल में मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया है। तो
अब हम यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। तो y नाम के वेरिएबल में, जो y नाम का वेरिएबल है, उसमें मैं स्टोर करूंगा x प्लस प्लस, x प्लस प्लस। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, अब इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब जो ये y इज इक्वल टू x लिखा है, ये x जो वैल्यू है ये बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर x प्लस प्लस, इसका मतलब x के बाद प्लस प्लस लगा हुआ है, ना कि x के पहले। तो x के बाद लगा है, इसका मतलब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसको ध्यान से सुनिए। अभी जो y नाम का वेरिएबल ये है, इस y नाम के वेरिएबल में x की वैल्यू पहले स्टोर हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो y में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। y नाम के वेरिएबल में 2 चला जाएगा, x की वैल्यू। बाद में x की वैल्यू प्लस प्लस होकर के 2 से 1 बढ़ जाएगी, अर्थात 3 हो जाएगी। ये आप देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट करके देख सकते हैं इसको। प्रिंट, अभी आप y की वैल्यू अगर प्रिंट करते हैं हम लोग, y और x दोनों की, तो इंटीजर है चूंकि y, इसलिए हम लोग परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करेंगे। आगे कॉमा लगा दिया। अब मैं y की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही y की वैल्यू को मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, और अगर x भी प्रिंट कर लेता हूँ, हालांकि मैं एक ही प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके दोनों को कर सकता था, लेकिन आप बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से नहीं आती हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ही अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से समझ पाए। अब यहाँ मैं x लिख देता हूँ। अब देखिए हो क्या रहा है, मैंने बताया कि आपको यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है, अर्थात पहले x की वैल्यू y में स्टोर हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद x का मान बढ़ेगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम लोग कि क्या x की वैल्यू जो 2 है वो पहले y में चली गई है, उसके बाद x प्लस प्लस होकर के 3 बना है कि नहीं, देखते हैं। तो इसका रिजल्ट आना क्या चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब x प्लस प्लस है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस है। तो पहले तो x का मान y में चला जाना चाहिए, तो y का मान अर्थात 2 होना चाहिए, और बाद में x प्लस प्लस होकर के, ये प्लस प्लस बाद में होगा, तो 3 आना चाहिए, 2 से 1 बढ़ जाएगा x। तो इस जो प्रोग्राम है इसका रिजल्ट y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए और x इज इक्वल टू 3। तो ये चीज आती है कि नहीं, हम देखते हैं इसको, प्रोग्राम को रन और कंपाइल करके। ये देख सकते हैं 2 3 एक साथ आया है। आप चाहे तो इसको अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं, उसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। अलग अलग करने के लिए आप लोग यहाँ पर /n का प्रयोग कर लीजिए, /n। और अगर आप ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं y इज इक्वल टू लिख करके आए, तो यहाँ y इज इक्वल टू लिख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं x इज इक्वल टू x की वैल्यू आए, तो x इज इक्वल टू लिख लीजिए यहाँ पर। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 3। अब आपको मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अभी ये देखिए y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 3। अब ऐसा है क्यों, इसको समझिए। y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 3। अभी देखिए क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू बाद में बढ़ी है। इसको मैं कट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू 2 आया है और x इज इक्वल टू 3 आया है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि y में जो है x का मान पहले स्टोर हो जाएगा। x पहले 2 है तो y में x चला जाएगा, अर्थात y में 2 चला जाएगा। बाद में ये प्लस प्लस ऑपरेटर होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो x के मान को 2 से 3 कर देगा, 1 बढ़ा देगा। तो इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, पहले 2 थी और वो 3 हो जाएगी। अब अगर यही प्लस प्लस ऑपरेटर मैं पहले यूज कर लूं और इसको हटा दूं, अब देखिए, अब इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। अभी x प्लस प्लस बाद में लगा था तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये प्लस प्लस अगर पहले लग गया तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले x की वैल्यू बढ़ेगी और उसके बाद y में स्टोर होगा। इसके पहले क्या होता था, जब हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट अभी किए थे इसके जस्ट पहले, तो उसमें पहले x की वैल्यू y में जाती थी, बाद में x की वैल्यू बढ़ती थी। लेकिन अभी इसमें क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट में x की वैल्यू पहले बढ़ जाएगी
तब जाकर के y में स्टोर होगी। तो x की वैल्यू अगर पहले ही बढ़ जाएगी उसके बाद y में स्टोर होगी, तो x की वैल्यू बढ़ने के बाद क्या होगा, जब प्लस प्लस पहले एग्जीक्यूट होगा तो x के वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, 2 से 3 कर देगा। तो ये पूरा चीज यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि पहले x बढ़ रहा है, प्लस प्लस x है, तो प्लस प्लस x का मतलब पहले x के मान को बढ़ा लीजिए, उसके बाद y में स्टोर कर दीजिए। तो जब पहले बढ़ जाएगा x तो वो 2 से 3 हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और x बढ़ भी चुका है तो x भी 3। तो इसमें क्या होना चाहिए, y की वैल्यू भी 3 आनी चाहिए और x की वैल्यू भी 3 आनी चाहिए। इस चीज को रन करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। ये देखिए सेम जो मैंने बताया कि x की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, वही रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू भी 3 है और x इज इक्वल टू भी 3 है। तो पहले वाले और दूसरे वाले में बस यही अंतर है। पहले वाले में क्या था कि x की वैल्यू x की वैल्यू जो है पहले y में स्टोर हो जा रही थी, फिर उसके बाद x बढ़ रहा था। अब इसमें क्या है, प्री इंक्रीमेंट में पहले x की वैल्यू बढ़ जा रही है उसके बाद y में स्टोर हो रहा है। तो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में यही अंतर है। और अब आप चाहे तो इसी तरीके से पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट भी पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं प्री पोस्ट डिक्रीमेंट कर दूं, यहाँ पर माइनस माइनस यूज कर ले, x माइनस माइनस, तो ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, क्योंकि बाद में घट रहा है। तो ये x के मान को 1 घटा देगा। x का मान देखिए 2 है तो ये x के मान को क्या कर देगा, 1 कर देगा। लेकिन 1 कब करेगा, बाद में। क्यों? क्योंकि माइनस x के बाद लगा है और y में पहले x को स्टोर करेगा। y नाम के वेरिएबल में पहले x स्टोर होगा, तो पहले x क्या है, 2 है शुरुआत में। तो x की जो वैल्यू है 2 वो पहले y में स्टोर हो जाएगी, उसके बाद वो 1 कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस माइनस लगा है वो x के बाद लगा है। तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आना चाहिए, y में क्या आना चाहिए, x, अर्थात y में 2 आनी चाहिए और x माइनस माइनस हो जाएगा तो x 2 से 1 कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले तो y इज इक्वल टू x है और बाद में माइनस माइनस लगा है। इसका मतलब पहले आप x के मान को y में स्टोर कर लीजिए, तो y में क्या चला जाएगा 2, उसके बाद ये जो माइनस माइनस लगा है वो x की वैल्यू को 1 कम कर देगा, अर्थात 1 कर देगा। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं आता है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं वही रिजल्ट आ चुका है, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। पहले x की शुरुआती वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है, 2 लिया है। तो पहले जो x की वैल्यू है 2 वो y में चली गई, उसके बाद x के बाद माइनस माइनस लगा है, तो वो क्या करेगा, x के मान को 1 कम कर देगा, इसीलिए x का मान 2 से घट करके 1 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग चाहे तो इसमें पढ़ते हैं। अब आपने देखा कि पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है। अब अगर प्री डिक्रीमेंट लगा दूं कि x के बाद जो माइनस माइनस है इसको मैं पहले कर दूं यहाँ पर माइनस माइनस, अब ये क्या होगा, पहले x के मान को घटा लेगा उसके बाद y में स्टोर करेगा। तो x के मान को जब पहले घटा लेगा तो x का मान तो 2 है और x के मान में से जब एक पहले ये माइनस माइनस पहले लगा हुआ है तो ये x के मान को क्या करेगा, पहले 1 कम कर लेगा उसके बाद y में स्टोर करेगा। तो x का मान 2 है, माइनस माइनस x है, इसका मतलब x के मान को 1 कम करेगा, तो 2 से 1 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो 1 y में स्टोर हो जाएगा और x का मान भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस पहले लगा हुआ है जो x के मान को 2 से 1 कर देगा। तो रिजल्ट इसका क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। अब 1 1 क्यों आएगा, इसको ध्यान से सुनिए आप, कि माइनस माइनस x है, तो माइनस माइनस x का मतलब पहले डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीमेंट का मतलब पहले कम कर लीजिए उसके बाद जो है आप y में स्टोर करिए। तो x के मान को हम पहले कम कर लेंगे, 2 से पहले एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा 1, तो इतने का रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। अब वो 1 कहाँ चला जाएगा, y नाम के वेरिएबल में, यहाँ पर माइनस माइनस x है, इसका मतलब x की वैल्यू को पहले ही 1 कम कर लीजिए, तो पहले कम कर लेगा तो 2 से 1 हो जाएगा और वो 1 कहाँ चला जाएगा, y में। अब x का मान 1 कम हो भी चुका है तो y में भी 1 हो गया और x में भी 1। इस चीज को रन करके देख लेते हैं। अब ये देखिए y में भी 1 आ गया और जो है x में भी 1 आ गया, ये देखिए आप। तो इस तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं और
पोस्ट इंक्रीमेंट भी, पोस्ट डिक्रीमेंट भी, और प्री इंक्रीमेंट भी, और प्री डिक्रीमेंट, ये चारों चीजें हम लोगों ने पढ़ा। पोस्ट इंक्रीमेंट में बेटा क्या होगा, पहले वैल्यू स्टोर होगी वाई में, उसके बाद बढ़ रही थी। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू बढ़ जाएगी एक्स की, फिर वाई में स्टोर होगी। इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में, उसके बाद डिक्रीमेंट होगी अर्थात कम होगी। और प्री डिक्रीमेंट में क्या होगी, पहले वैल्यू कम हो जाएगी और उसके बाद वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग जो पेन पेपर बेस्ड लेक्चर है उसको और ये प्रैक्टिकल वीडियो को दोनों को एक साथ देखिए। मैं अभी दोनों वीडियो को एक साथ पोस्ट करूंगा सिंगल वीडियो में, तो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे सारी चीजें हो रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी बच्चे आपके टच में हों, इनकेस अगर वो आपके साथ नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर वो आपके टच में है तो उनको ये वीडियो जरूर सेंड करिएगा, लिंक सेंड कर दीजिएगा वीडियो की, ताकि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर पाएं और वीडियो को देख पाएं। थैंक यू सो मच।